भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान नए नए पैतरे आजमा रहा है। पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के रूप में पदोन्नत कर नई नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का पहला कमांडर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं के राजनीतिक हथियारों को औपचारिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि इस नियुक्ति के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु बम की धमकी वाला गुब्बारा पहले ही फूट चुका है। पाकिस्तान सिपरी के उस रिपोर्ट से भी सहमा हुआ है जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने कम से कम 12 मिसाइलों पर न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर दिए हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का गठन पिछले साल हुए 27वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इस संशोधन ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद खत्म कर दिया था और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ का पद बनाया, जिस पर अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिज हैं। एनएससी कमांडर की नियुक्ति सीडीएफ आसिम मुनीर की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की ओर से मौजूदा जनरलों में से की जाती है और उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड अथॉरिटी बनी रहेगी और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का आखिरी अधिकार उसी के पास होगा। लेकिन चर्चा यह है कि इसकी भूमिका ऑपरेशनल के बजाय मुख्य रूप से जानकारी देने वाली होगी। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर ऑपरेशनल कंट्रोल कमांडर के पास होगा, जबकि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन सचिवालय के तौर पर काम करता रहेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की गठन से पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के परमाणु हथियार एक ही कमांड के अंदर आ जाएंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार थे। हालांकि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। ऐसे में सिपरी की रिपोर्ट को अनुमानित तादाद ही माना जा सकता है। पाकिस्तान की कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का गठन भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है। पाकिस्तान कई बार धमकी भी दे चुका है कि वो संकट के वक्त पर भारत पर परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के कई शीर्ष नेता और सैन्य अधिकारी इस धमकी को वक्त वक्त पर दोहराते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने सभी परमाणु बमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये दिखाना चाहता है कि वो स्ट्रक्चर के तहत अपने हथियारों को इकट्ठा करेगा। इसके जरिए वो दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।